अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक सरकार अब चर्च को रिन्यूएट करने के लिए पैसे देगी। वाह क्या बात है। एक तरफ लव जिहाद करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्च का रिन्यूएशन करने के लिए आपके मेरे कमाई के टैक्स के पैसे सरकार दे रही है। येदियुरप्पा सरकार पर यह प्रश्न है कि आखिर जिस देश में कई करोड़ लोगों को रहने के लिए घर नहीं, वहां पर चर्चेस के रिन्यूएट करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे? क्या है पूरा मामला, देखिए। एक और जहां देश में ईसाई धर्मांतरण अपने चरम सीमा पर है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक सरकार अब चर्च मिशन को बढ़ावा देने के लिए चर्च को फंड दे रही है, वो भी सरकारी खजाने से। आपको भले ही ये सुनने में असंवैधानिक लगे, मगर कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर से जारी 29 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन किया गया। ईसाई विकास योजना के तहत चर्च का नवीनीकरण, मिश्रित दीवार का निर्माण करने और कब्रिस्तान परिसर की दीवार और सामुदायिक हॉल और अनाथ व वृद्धाश्रम के लिए ये फंड जारी किया जाएगा। सरकार के इस मंसूबे से हिंदुओं में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। साथ ही इस प्रकरण को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार कोई भी केंद्र या राज्य सरकार सरकारी धन का उपयोग धार्मिक कार्य के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं करेगी, तो फिर ऐसे में कर्नाटक सरकार ऐसा कैसे कर रही है? इस समय देश में सबसे ज्यादा विदेशों से फंड ईसाई मिशनरियों के पास से आ रहा है, जिसका भेजा इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक सरकार द्वारा इन्हें फंड देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही भाजपा शासित राज्य होने के कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ईसाई विकास की योजना के तहत साल 2020-21 के लिए कर्नाटक सरकार धन उपलब्ध कराएगी। साथ ही तालुका स्तर के तहत स्थित केंद्र के और अखबारों के माध्यम से सरकार इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है। इस समय हजारों की संख्या में हिंदू मंदिर हैं, जिसका रखरखाव नहीं होने के कारण अब वे खंडर हो चुके हैं, मगर इसके लिए सरकार ने कोई भी फंड जारी नहीं किया है। ऐसे में ईसाई मिशनरियों के ऊपर कर्नाटक सरकार की मेहरबानी का सवाल उठना लाजमी है। तो अब हमारे साथ जेरो मेंटो जी जुड़ गए हैं, जो ईसाई विचारक है। इस विषय पर उनका क्या कहना है बात करते हैं। पहले भी आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े थे, जब तिरुपति के मुद्दे पर हमने बिंदास बोल किया था। जेरो मेंटो जी, आपका स्वागत है। क्या पूरा मामला जो अभी हमने दिखाया उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारा पेट तो भर चुका है। हाँ, और कितना खिलाएंगे हमको? बिल्कुल। तो चर्च के पास इतना पैसा है, जैसे आपने बताया, विदेशी से आते हैं। अभी विदेशी से बंद किया, तभी खुद पैसा इकट्ठा करने का ताकत आ गया अभी चर्च पे। और दूसरी बात जो है, ऐसे नहीं, स्थिति ऐसा नहीं कि चर्च की इमारतें गिर गए हैं, स्मशान की इमारत गिर गए हैं। सब तंदुरुस्त है, सब बढ़िया ही है। ऐसा एक प्रैक्टिस है, मैंने खुद मेरे चर्च में देखा है और आसपास चर्चों में देखा है। जब भी एक नया पादरी आता है, उसका एक छापा छोड़ के जाता है। वो क्या करता है, जो अच्छा तंदुरुस्त, अच्छा बढ़िया चर्च है, उसको तोड़ के या उसको रेनोवेट करने के लिए कुछ करके पैसा जमा करता है और उसको नया बनाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इमारतें देखे हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हुए देखा मैंने, जिसका जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं मेरा खुद का मैं गवाही दे रहा हूँ। मेरा चर्च में जो है, जब भी एक नया पादरी आता है, उसका एक ही है, चाहे उसका छापा वहां पे छोड़ के जाने का है। जैसे नया मंत्री बनता है तो उसको नई कैबिन चाहिए, तो सरकार का, जनता का पैसा वहां खर्च होता है। वैसे ही आपका कहना है कि नया पादरी किसी चर्च में आए तो फिर रिनोवेशन करता है, और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उसको पैसा दे रही है, वो भी बीजेपी की, येदियुरप्पा की सरकार पैसा दे रही है। ये बहुत दुख की बात है। शायद ये पता नहीं इसमें किसके हाथ है, लेकिन जो पेट पहले से भर चुका है तो इसका जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले से अच्छा है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, उसको तोड़ के ही बनाएंगे तो उसमें बीच वाले का पैसा बन जाता है मेरे हिसाब से।